वसल सुत्त। आज हम सुत्त निपात के 7वें सुत्त का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वसल सुत्त। वसल सुत्त ये भी एक बहुत ही प्रसिद्ध सुत्त है और पूज्य गुरुजी ने अपने त्रिपिटक में सम्यक संबुद्ध इस ग्रंथ में इस सुत्त को समाविष्ट किया है। इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने बुद्ध एंड हिज धम्मा ग्रंथ में इस सुत्त का कुछ भाग समाविष्ट किया है। आइए देखते हैं सुत्त क्या कहता है। एवं मैं सुता, ऐसा मैंने सुना, एकम समयम भगवा सावधियम विहरति चेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे। एक समय भगवान श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, चेतवन में अनाथ पिंडिक के आराम में। अथको हेलो, क्या सभी को सुनाई दे रहा है? हाँ, सुरभि जी आप चेक कीजिए आपका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी लोगों को सुनाई? हाँ जी, अब सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद। सॉरी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अथको भगवा उबन्न समयम निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावधियम पिंडाय पावसी। अथको उस समय, को मतलब रियली, सचमुच, भगवा भगवान, उबन्न समयम मतलब सुबह के समय में, निवासेत्वा, निवासेत्वा का अर्थ है वस्त्र पहनकर, पत्त चीवरम आदाय पात्र और चीवर को लेकर, सावधियम श्रावस्ती नगरी में, पिंडाय पावसी भिक्षा के लिए प्रवेश किए। तेन खोपमयेन उस समय सचमुच, अग्गिग भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशने अग्गी प्रज्वलितो होती। अभी 2-3 दिन पहले हमने कसी भारद्वाज सूत्र पढ़ा था। उसमें भारद्वाज गोत्र का एक ब्राह्मण किसान था, किसान का काम कर रहा था। अब ये भी एक भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण है जो अग्निहोत्र कर रहा है, इसलिए उसे अग्गिग कहा गया है। वो अग्नि में आहुति डालने वाला है, इसलिए उसने अग्नि प्रज्वलित की हुई है। अग्नि प्रज्वलित होती, उसके घर में अग्नि प्रज्वलित हुई है। आहुति पग्गहिता मतलब उसमें आहुति डाली जा रही है। अथको भगवा उस समय सचमुच भगवान, सावधियम सपदानम श्रावस्ती में सपदानम, सपदानम ये एक बहुत अच्छा शब्द है। सपदानम मतलब एक घर के बाद दूसरे घर, मतलब भगवान ऐसा नहीं सोचते कि कौन से घर में भिक्षा अच्छी मिलेगी और कौन से घर में स्वादिष्ट भिक्षा नहीं मिलेगी। भिक्षुओं के लिए यह सोचना ठीक नहीं है। तो किसी भी घर को छोड़े बिना इस अर्थ को प्रकट करने के लिए यह सपदानम शब्द का प्रयोग हुआ है। अथको भगवा सावधियम सपदानम पिंडाय चरमानो, तो भिक्षा के लिए चारिका कर रहे हैं। एन अग्गिक भारद्वाजस्य ब्राह्मणस्य निवेशनम तेनुपसंग, तो एक एक घर को जब
भगवान भिक्षा मांगते थे या कोई भिक्षु भिक्षा मांगता है, तो जैसे दूसरे सन्यासी कहते हैं ओम भवती भिक्षाम देहि, वैसे भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं कहते। वो केवल किसी घर के सामने खड़े रहते हैं और मंगल मैत्री देते हैं। कोई घर के अंदर से आया और भिक्षा डाले तो ठीक है, नहीं तो कुछ देर रुककर वो आगे चले जाते हैं। तो भगवान का यह नियम था कि रोज सुबह वो करुणा ब्रह्म विहार का ध्यान करते थे और अपने करुणा से पूरे विश्व को आच्छादित कर देते थे। और फिर उन्हें पता चलता था कि आज मैं किसे धर्म का उपदेश दूं तो उसका कल्याण होगा। कौन परिपक्व हुआ है अरहत बनने के लिए या सोतापन्न मरे के लिए या धम्म की दीक्षा लेने के लिए, तो वो उसी विशिष्ट व्यक्ति के पास उस दिन चले जाते थे। तो इसी प्रकार इस अक्कीक भारद्वाज ब्राह्मण के पास, उसके घर के पास भगवान आकर खड़े हुए और उसके अंदर अग्निहोत्र चल रहा है, अग्नि में आहुति डाली जा रही है। तो दो परंपराएं उस समय चलती थी, सन्यासियों की और धर्म की, ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा। और कोई ब्राह्मण का धार्मिक कार्य चल रहा है तो श्रमण का वहां आना ठीक नहीं समझा जाता था। इसलिए अद्दसा को उनको देखकर सचमुच अग्गिग भारद्वाजो ब्राह्मणो भगवंतम दूरतो वो अगच्छन्तम, अग्निक भारद्वाज ब्राह्मण ने सचमुच भगवान को दूर से आते हुए देख लिया। दिस्वान भगवंतम एतदवोच, देखकर भगवान को वो बोला तत्रैव मुंडक तत्रैव समणक तत्रैव वसलक तिट्ठा ही थी। वो वहीं पर मुंडक, मुंडक मतलब जिसने सर के बाल निकाल दिए हैं, चमन गोटा किया हुआ है। तत्रैव समणक, हे श्रमण वहीं पर। तत्रैव वसलक, और एक अपवित्र शब्द का प्रयोग उसने किया, चांडाल कहा, वहीं पर चांडाल। तिट्ठा ही थी, वहीं पर रुक जाओ। एवं उत्ते भगवा अग्गिक भारद्वाज ब्राह्मणम एतदवोच, ऐसा कहने पर भगवान ने अग्गिक भारद्वाज ब्राह्मण को कहा जानासि पनत्वम ब्राह्मण वसलम वा वसल करणे वा धम्मेति। हे ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो चांडाल क्या होता है और चांडाल बनने के क्या कारण होते हैं? किसे चांडाल कहा जाता है? किन गुणों के कारण चांडाल बनता है? किसे चांडाल कहा जाए? देखिए, अग्गिक भारद्वाज ने भगवान को गाली दी है चांडाल कहकर, लेकिन भगवान बहुत ही मैत्रीपूर्ण भाषा में उसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, क्या तुम जानते हो कि चांडाल कौन होता है, या चांडाल किसे कहा जाना चाहिए, या चांडाल होने के क्या गुण होते हैं? तो अग्गिक भारद्वाज भी थोड़ा नरम जाता है और कहता है न ख्वाहम भो गौतम जानामि वसलम वा वसल करणे वा धम्मे। न खो अहम, नहीं सचमुच मुझे, भो गौतम भाई गौतम, जानामि वसलम वा वसल करणे वा धम्मे, चांडाल कैसे होता है और चांडाल के क्या गुण होते हैं, किस कारण उसे चांडाल कहा जाता है, ये मैं गौतम भाई नहीं जानता। बहुत सारे ब्राह्मण भगवान को भो कहते हैं। भो मतलब जैसे हिंदी में भाई हो गया और मराठी में भाऊ हो गया, मतलब अपने बराबर का समझकर वो बात करते हैं भगवान से, क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे केवल जाति से ही, केवल ब्राह्मण घर में पैदा होने से, और वो किसी को भी भो मतलब भाई कहकर बात करते थे, किसी को भी वो अपने से ऊंचा मानकर, जैसे औस कहा जाता था, एक रिस्पेक्टेबल संबोधन था उस समय, आदर
आदरार्थी। इस औस शब्द का प्रयोग अधिकतर ब्राह्मण नहीं करते हैं भगवान के साथ, ओ भो कह के पुकारते हैं, भाई कह के। साधु में भवम गौतमो तथा धम्मम देसे तू। साधु में मतलब अच्छा होगा, साधु में भवम मेरे लिए अच्छा होगा, गौतमो हे गौतम, तथा धम्मम देसे तू अगर उस धर्म को आप मुझे बताओ, यथा हम जाने जिससे जाना जाए, वसलम वा वसल करणम वा दम्मेति। चांडाल कौन होता है और चांडाल के क्या गुण होते हैं, किस कारण वो चांडाल बनता है। तो भगवान फिर उसे कहते हैं, ते नहीं तो है ब्राह्मण सुना ही सुनो, साधु कम मनसी करोति, अच्छी तरह से मन में करो, भाषिस्सामी थी मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं। एवं भो अच्छा भाई, तीखो अज्ञिक भारतवाजो, ऐसा ब्राह्मण ने कहा, अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा भाई, भगवतो पंचस्सोसी, भगवत को भगवान को अज्ञिक भारद्वाज ब्राह्मण ने ऐसा कह के जवाब दिया। भगवा एतदवोच, फिर भगवान कविता में गाथा में कहते हैं, कोधनो उपनाही च पापमखी चयो नरो, विपन्न दिट्ठी मायावी तम जन्नावसलो इति। कोधनो क्रोधी, उपनाही बदले की इच्छा रखने वाला, किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसके बदले की इच्छा रखने वाला, क्रोधी, पापमखी मन में पाप रखने वाला और ईर्ष्या रखने वाला, चयो नरो ऐसा कोई नर हो, विपन्न दिट्ठी जिसकी दृष्टि मतलब जिसका दृष्टिकोण धर्म के प्रति अच्छा नहीं है, मायावी और जो कपट रखता है, तम जन्ना वसलो इति उसे चांडाल कहते हैं, उसे चांडाल समझो, उसे चांडाल जानो। जन्ना मतलब जानो, वसलो मतलब चांडाल, इति मतलब ये। एक जम वा द्विजम वापि योध पाणं विहिंसति, यस्य पाणे दयानत्थि तम जंयावसलो इति। एकजम वा द्विजम वापि मतलब जो सीधे सीधे गर्भ से जन्म लेते हैं उन्हें एकजम कहते हैं, और द्विजम मतलब पहले अंडा पैदा होता है और फिर अंडे से फूटकर जन्म लेते हैं। योध पाणम विहिंसति ऐसे प्राणियों की हिंसा करता है। यस्य पाणे दया नत्थि किसी भी प्राणी के प्रति जिसको दया नहीं है, तम जन्ना वसलो इति ऐसे आदमी को भी चांडाल जानो। यो हन्ति परिरुन्धति गामानि निगमानि च, निग्गाहको समन्यातो तम जन्यावसलो इति। यो हन्ति जो हनन करता है, नष्ट करता है, परिरुन्धति घेरता है, गामानि निगमानि च गांवों को और नगरों को, निग्गाह को समन्यातो निग्गाह को लुटारू, समन्यातो सभी उसे लुटारू समझकर जानते हैं, तम जन्यावसलो इति उसे चांडाल समझो। जो गांवों को और नगरों को नष्ट करता है और लूटता है और जिसे लुटारू सभी समझते हैं, वो भी एक चांडाल है। गामे वा यदि वारण्ये य परे सम्ममायितं, थेया अदिन्नम अदीयति तम जन्यावसलो इति। ग्राम में या अरण्य में दूसरे की मलकियत की कोई चीज है, गामे वा यदि वा अरण्य या परे सम्ममायितम दूसरे के मलकियत की कोई चीज है, थेया अदिन्नम आदियति उसे छीन लेता है जो उसे चीज दी नहीं गई है, ऐसे व्यक्ति को भी चांडाल कहा जाता है। उसे चांडाल समझो, उसे चांडाल जानो। यो हवे इणमादाय चुज्जमानो पलायति, नहीं ते इणम अत्थिति
तं जन्यावसलो इति। यो हवे इणमादाय, मतलब पहले ऋण लेता है, कर्जा लेता है, लोन लेता है। चुज्जमानो पलायति, और मांगने पर भाग जाता है, फिर भाग जाता है। नहीं ते इणम अतिथि, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने कोई कर्जा नहीं लिया, मैंने कोई ऋण नहीं लिया, ऐसे कहता है। तम जन्यावसलो इति, उसे भी चांडाल जानो, चांडाल समझो। यो वे किंचिक्खम्यता पंथस्मिं वजतं जनम हन्त्वा किंचिक्खमादेति तम जन्यावसलो इति। यो वे किंचिक्खम्यता, किसी चीज की कामना करके जो पंथस्मिं वजतं जनम, रास्ते से चलने वाले लोगों को मारता है। हंत्वा किंचिखम आदेति, और कुछ चीज ले लेता है उनसे। तम जन्यावसलो इति, उसे भी चांडाल समझो। यो अत्त हेतु पर हेतु धेन हेतु चयो नरो सखी पुट्ठो मुसाब्रूति तम जन्यावसलो इति। यो अत्त हेतु, जो अपने लिए, पर हेतु, दूसरे के लिए, धन हेतु, धन के लिए, चयो नरो, कोई नर, सखी पुट्ठो, साक्ष्य देता है, मूसावृति, झूठ बोलकर, तम जन्यावसलो इति, उसे भी चांडाल समझो। अपने लिए, दूसरे के लिए या पैसे के लिए जो नर झूठी गवाही देता है, उसे भी चांडाल ही जानो। यो न्यातिनं सखानं वा दारेषु पटिदिस्सति सहसा संपियेन वा तं जन्यावसलो इति। यो न्यातिनम, मतलब रिश्तेदारों के, सखानम, मित्रों के, वा अथवा, दारेषु पटिदिस्सति, बीवियों के साथ दिखाई देता है। सहसा, अब मराठी में सहसा शब्द हमेशा के लिए या मोस्टली के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन पाली में सहसा शब्द का अर्थ है बाय फोर्स, जबरदस्ती। सहसा संपियेन वा, या तो जबरदस्ती या विथ कंसेंट, या उनकी अनुमति से या प्रेम से। तम जन्यावसलो इति, उसको भी चांडाल जानो। जो भी अपने रिश्तेदारों के या अपनों के मित्रों की बीवियों के साथ जबरदस्ती या प्रेम से दिखाई देता है, उसे भी चांडाल समझो। यो मातरम वा पीतरम वा चिन्नकं गतयौवनं बहुसंतो न भरति तम जन्यावसलो इति। इस गाथा के पहले 3 चरण पराभव सूत्र में भी आए थे परसों के। यो मातरम वा पीतरम वा जीर्णकम गत यौवनम, ऐसे माता पिता जो जीर्ण हैं, बूढ़े हुए गए हैं, गत यौवन, जिनकी जवानी जा चुकी है, यौवन जा चुका है। बहु संतो न भरती, अपने पास पैसा होके भी, बहु संतो मतलब अपने पास बहुत कुछ है, न भरती, उनका भरण पोषण नहीं करता, उसे भी चांडाल ही समझो। यो मातरम वा पीतरम वा भातरम भगिनी ससुम, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सास ससुर हो, हंतिरो सेति वाचाय तम जन्नावसलो इति, उनको मारता है और अपनी वाणी से रोष करता है, उसको भी चांडाल ही समझो। यो अत्थम पुच्छितो संतो अनत्थम अनुशासति पटिच्छन्नेन मन्तेति तम जन्नावसलो इति। यो अत्थम पुच्छितो संतो,
जब हम कोई हित की बात उसके पास पूछने के लिए चले जाता है, अनर्थम अनुशासति, मतलब अनर्थ की बात हमें बता देता है। पटिच्छन्नेन मन्तेति, जो हमारी और उसकी बातचीत होती है उसमें वो कुछ छुपा लेता है, मतलब हमारे हित की बात वो छुपाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी चांडाल ही जानो, चांडाल ही समझो। यो कत्वा पापकं कम्मं मामं जन्याति इच्छति, यो पटिच्छन्नकं मन्तो तं जन्यावसलो इति। यो कत्वा पापकं कम्मं, पाप करके, माम जन्याति इच्छति, लोग इसे न जाने, ऐसा ऐसी इच्छा रखता है। यो पटिछन्न कम मंतो, ऐसे अपने कार्य किए को छुपाने वाला, वो भी चांडाल है। पाप करके, बहुत बार ये तो बहुत साधारण बात है हमारे जीवन में, लेकिन भगवान ने इसे भी चांडाल कहा है कि हम कोई बुरा काम कर लेते हैं और सोचते हैं कि इस बुरे काम को लोग न जाने, और हम हमारे बुरे काम को ढकना चाहते हैं, उसको भी चांडाल कहा गया है। यो वे परकुलं गत्वा भूत्वा न शुचि भोजनं आगतन्न पटिपूजति तंजन्यावसलो इति। यो वे परकुलं गत्वा, जो कोई दूसरे के घर जाता है और भूत्वा न शुचि भोजनम, अच्छी तरह सका सुरुचिपूर्ण भोजन करता है, और आगतम न पुटी पूजति, अपने घर जो आते हैं उनको उसी प्रकार का भोजन नहीं देता, तम जन्यावसलो इति, उसे भी चांडाल समझना चाहिए। यो ब्राह्मणं वा समणं वा अन्यं वापीव निब्बकं मूसावादेन वंचेति तम जन्यावसलो इति। कोई ब्राह्मण या कोई श्रमण आपके घर आता है, अन्यम वापी वनिब्बकं, या और कोई दूसरा याचक या सन्यासी या भटकने वाला आपके घर आता है, मूसावादेन वंचेति, उसे झूठ बोलकर धोखा देना, यह भी एक चांडाल का लक्षण है। यह गाथा भी पहले पराभव सुत्तम में पिछले आ चुकी है, यहाँ पर इसे फिर से दोहराया गया है। आगे, यो ब्राह्मणं वा समणं वा भक्त काले उपठिते रोसेति वाचा न च देति तम जन्यावसलो इति। कोई ब्राह्मण या कोई श्रमण भक्त काले उपठिते, मतलब भोजन के समय उपस्थित हुआ है, रोसेति वाचा, उसे रोषपूर्ण वाचा से बोलता है, न च देती, और कुछ नहीं देता, तम जन्यावसलो इति, उसे भी चांडाल समझो। असतम योधपब्रूति मोहेन पलिगुण्ठितो किंचिखं निजिगिंसानो तं जन्यावसलो इति। असतम योधपब्रूति, झूठ बोलता है, मोहेन पलिगुण्ठिति, कुछ गुंठों के लिए, कुछ छोटी सी चीज के लिए, किच्छिखम निजिगिंसानो, कुछ तो मुझे मिले इस कामना से, तम जन्यावसलो इति, कुछ मुझे मिले, कुछ जमीन, कुछ चीज, छोटी सी भी क्यों न हो, उसके मोह में पड़कर कोई झूठ बोलता है, तो उसे भी चांडाल ही समझो। योच अत्तानं समुक्कंसे परम चमवजानाति। योच अत्तानम समुक्कंसे, अपनी बढ़ाई करता है अपने मुंह से, परंचम अवजानाति, और औरों का अपमान करता है, औरों के बारे में गलत बोलता है। निहीनो से न मानेन, निहीनो गिरा हुआ, स ए न मानेन, इस तरह गर्भ से गिरा हुआ व्यक्ति, तम जन्यावसलो इति, उसे भी चांडाल समझो। रोस को कदरियो च पापी
छो मच्छरी सठो, अहिरी को अनोतप्पी, तंजन्यावसलो इति। क्रोध करने वाला, रोसको, कदरियो, कद्रू, आज भी मराठी में कद्रू शब्द होता है, शायद हिंदी में भी होता है, मतलब कंजूस, रुपट। पापीच्छो, पापी इच्छा रखने वाला। मच्छरी, मत्सर करने वाला, जलने वाला। शठो मतलब फंसाने वाला, शठ। अहिरी को, जिसे पाप करने में कोई लज्जा नहीं आती, हिरी कहते हैं लज्जा को, अहिरी को मतलब निर्लज्ज। अनोत्तपी, पाप करने में वो कोई संकोच नहीं करता, उसे भी चांडाल समझो। यो बुद्धं परिभासति अथवा तस्य सावकं, परिपाचगहट्ठं वा तंजन्यावसलो इति। जो भगवान बुद्ध का परिहास करता है, उनको गाली देता है, तथा उनके श्रावकों को, परिपाचक गहट्ठं वा, भगवान बुद्ध का श्रावक मतलब जो भगवान बुद्ध से धर्म सुन रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं, उन्हें श्रावक कहा गया है। परिपाचक गहट्ठं वा मतलब चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, भगवान बुद्ध का या उनके श्रावकों का, उनके भिक्षुओं का या उनके गृहस्थ उपासकों का जो भी परिहास करता है, उनको गाली देता है, उसे भी चांडाल ही कहा जाएगा। यो वे अनरहा संतो अरहं पटि जानती, चोरो स ब्रह्म के लोके, ये सखो वसलाधमो। यो वे अनरहा संतो, जो अरहंत नहीं है, अरहम पटि जानाति, लेकिन खुद को अरहंत बोल के प्रचारित करता है, ऐसी पब्लिसिटी करता है कि मैं अरहंत हूं। चोरो स ब्रह्म के लोके, ब्रह्मलोक के सहित किसी भी लोक में वो क्यों न हो, वो एक चोर है। एस खो वसलाधमो, और ये वसलों में सबसे बड़ा वसल है, चांडाल है। एते खो वसला उत्ता मया वो ए पकासिथा। इस प्रकार सचमुच मैं चांडाल कहता हूं और मैंने इसे प्रकाशित किया है। न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणो। चांडाल के पेट से जन्म लेने से कोई चांडाल नहीं होता, और ब्राह्मण के पेट से जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से ही कोई चांडाल होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। तदमीनापि जानाथ यथा मेदं निदस्सनं, चंडाल पुत्तो सोपाको, मातंगो इति विस्सुतो। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। यो एसम परमम पत्तो तदमिनापि जाना था, इसके जानने के लिए यथा मेदम निदस्सनम, मैं एक उदाहरण देता हूं। चंडाल पुत्तो सोपाको, चांडाल का पुत्र सोपाक, मातंगो इति विस्सुतो, मातंग नाम से प्रसिद्ध था। अभी अभी दूरदर्शन पे हमने रामायण देखा, उसमें शबरी जो है भक्तिनी, भक्त शबरी, उसके जो गुरुजी होते हैं उनका नाम होता है मातंग ऋषि। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि मातंग नाम से यह चांडाल का पुत्र सोपाक बहुत प्रसिद्ध हुआ था। सोयसम परमं पत्तो मातंगोयम सुदुर्लभम, यह मातंग ऋषि परम पद को प्राप्त कर लिया था, और जो परम पद दूसरों के लिए सुलभ नहीं है, सुदुर्लभम। आगंछुतस्स उपठानम, उसकी सेवा में आते थे, कौन आता था? खत्तिया ब्राह्मणा बहु, क्षत्रिय और ब्राह्मण बहुत सारे उसकी सेवा में आते थे। मातंग यह एक चांडाल का पुत्र था, लेकिन अपने कर्म की वजह से वह ऋषि बन गया, उसने परम
पद को प्राप्त कर लिया और उसकी सेवा में बहुत सारे क्षत्रिय और ब्राह्मण आते थे। तो हमने रामायण में भी देखा है कि स्वयं प्रभु रामचंद्र मातंग ऋषि के समाधि की तरफ जाते हैं, शबरी उन्हें ले जाती है। तो भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि वो मातंग ऋषि की सेवा में बहुत सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय आते थे। सो देवयानम आरुह्य विरजम सो महापथम, वो देवयान में बैठकर चला गया। विरजम सो महापथम, मल रहित महापथ से। कामरागम विराजेत्वा, उसने काम वासना को, आसक्ति को दूर कर दिया। ब्रह्मलोक उपगो अहु, और वह ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। ननम जाति निवारेसी, उसकी जाति उसे रोक नहीं पाई। ब्रह्मलोक उपपत्तिया, ब्रह्मलोक में उत्पन्न होने से। देखो, एक चांडाल का पुत्र है, चांडाल जाति में वो पैदा हो गया है, लेकिन वह साधना करता है और एक मातंग ऋषि के नाम से जाना जाता है, और फिर वो ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है और उसकी सेवा में बहुत सारे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी जाते थे। अच्छायक कुले जाता, उससे उल्टा एक उदाहरण अभी भगवान दे रहे हैं। अच्छायक कुले जाता, अध्यापक कुल में जन्मा हुआ। ब्राह्मणा मंत बंधुनो, बहुत सारे मंत्रों के जानने वाले ब्राह्मणों के अध्यापक कुल में कोई जन्मता है। तेच पापेषु कम्मेषु, लेकिन पाप कर्म में लगा हुआ होता है। अभिन्नम उपतिसरे, ऐसे भी बहुत सारे ब्राह्मण दिखाई देते हैं, अपने आप को नाम के लिए ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण के पेट से जन्मे हैं, लेकिन जो पापी कर्म में लगे हुए हैं। तिठेव धम्मे गारया, हमें वो दिखाई देते हैं कि वो पाप कर्म में लगे हुए हैं। संपराये च दुर्गतिम, और परलोक में भी वो दुर्गति को प्राप्त करते हैं। न ते जाति निवारेति, उनकी जाति उनको रोक नहीं पाती। दुग्गच्चागर हायवा, दुर्गति में गिर जाने से उनकी ब्राह्मण जाति उन्हें रोक नहीं पाती। न जच्चावसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मुनावसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणोति। केवल चांडाल के पेट से जन्म लेने से कोई चांडाल नहीं होता, कोई ब्राह्मण के पेट से जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से ही कोई चांडाल होता है और कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता है। एवं उत्ते अज्ञिक भारद्वाजो, ब्राह्मणो भगवंतम एतदवोच, ऐसा कहने पर वह अग्निहोत्री भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से कहने लगा। अभिक्कंतम भोगोतम, अभिक्कंतम भोगोतम, आश्चर्य है भाई गौतम, आश्चर्य है भाई गौतम। से यथापि भोगोतम, जैसे कि भाई गौतम। निकुज्जितम वा उकुज्जेय, कोई उल्टे बर्तन को सीधा कर दे। पट्ठी चन्नम वा वीवरेयम, कोई किसी छिद्र के ऊपर का आच्छादन निकाल दे। मुल्लस्स वा मग्गम अचिख्येय, किसी भूले हुए को कोई रास्ता दिखा दे। अंधकारे वा तेल पज्जोतम, या अंधकार में कोई तेल का दिया जला दे। धारेय चक्षुमंतो रूपानी देखंती, मतलब आंख वाले किसी आदमी को अंधकार में तेल का दिया जलाकर रूप को कोई दिखा दे। एवमेव भूता गौतमेन, उसी तरह भाई गौतम आपने अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो, अलग अलग उदाहरण देकर धर्म को प्रकाशित किया है।
एसाहं भवन्तं गौतमं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संघं च। अब मैं भगवान गौतम आपके शरण आता हूँ, धर्म की शरण आता हूँ और भिक्षु संघ की शरण आता हूँ। उपासकं मम भवं गौतमो धारयतु अज्जतज्ञे पाणुपेतं शरणं गतन्ति। आज से लेकर मेरे प्राण चले जाने तक हे भव गौतम, मुझे आपका उपासक आपकी शरण में आया हुआ समझो। वसल सुत्तन निष्ठितम, यहाँ पर वसल सुत्त समाप्त हुआ। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु।